अगला महीना ऑटो सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यू कार बायर्स के लिए भी नेक्स्ट मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि अगले महीने बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और बहुत सारी न्यू कारों को इंडियन मार्केट में रिवील भी किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 15 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इसके अलावा इनमें से कुछ कारों को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली रिवील किया जाएगा। तो अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है, आपको किसी नई कार का इंतजार है, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। शायद आपकी फेवरेट कार नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च हो जाए। फर्स्ट कार एमजी की तरफ से आती है, वो है हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल। अगले महीने एमजी कंपनी हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में काफी बड़े बड़े बदलाव करे गए हैं। एक्सटीरियर में आपको न्यू ग्रिल का सेटअप देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग सेटअप को रीडिजाइन किया गया है। फ्रंट के बम्पर्स, रियर के बम्पर्स आपको कंप्लीटली नए देखने को मिल जाएंगे। शायद अलॉय व्हील का डिजाइन थोड़ा सा नया रखा जा सकता है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और यहाँ पर 14 इंचेस का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। और इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर आप मूवीज को भी एंजॉय कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया बात है। और हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट रहेगा वो रहेगा एडास टेक्नोलॉजी का। अब एमजी कंपनी हेक्टर के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर एडास टेक्नोलॉजी देने वाली है, ताकि ये सेफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। और आज के डेट में ये फीचर इंडिया में कॉमन हो रहा है। बहुत सारी कार कंपनियां इस फीचर के साथ अपनी कारों को उतार रही है। इसके अलावा हेक्टर के इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर नॉर्मल से चेंजेस किए जा सकते हैं। शायद एमजी कंपनी इसका हाइब्रिड मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है और करंट मॉडल के मुकाबले फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत स्लाइटली ज्यादा हो सकती है। और एडास टेक्नोलॉजी टॉप मॉडल के अंदर एमजी कंपनी ऑफर कर सकती है। सेकेंड पोजीशन पर निसान की एक एसयूवी कार आती है, जिसको रिसेंटली इंडिया में रिवील किया गया है और इस एसयूवी कार का नाम है एक्सट्रेल। ये एक 7 सीटर एसयूवी कार होने वाली है। शायद इस कार को टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में उतारा जा सकता है, क्योंकि इस कार के डायमेंशंस काफी बड़े हैं। ये कार दिखने में थोड़ी सी बड़ी है, तो डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा इस कार के इंटीरियर में काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स ऑफर करे हैं निसान ने, और इस कार का लुक भाई पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस कार की कीमत 30 या फिर 35 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो थर्ड नंबर की कार आती है वो हुंडई की तरफ से आती है। हुंडई कंपनी न्यू जनरेशन वर्ना को अगले महीने इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बहुत सारी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि न्यू जनरेशन वर्ना एलेंट्रा से इंस्पायर्ड होने वाली है। यानी जो एलेंट्रा ग्लोबल मार्केट में बिक रही है उसका जो लुक है वो सेम लुक आपको इंडियन वर्ना के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस करे जाएंगे और इंटीरियर को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। शायद अगले महीने हुंडई कंपनी न्यू जनरेशन वर्ना को रिवील कर सकती है, उसके बाद इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। ये सब कुछ चीजें हमें ऑटो एक्सपो में पता चल जाएंगी। ऑटो एक्सपो के मैं सभी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यानी किस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाता है, किसको रिवील किया जाता है, वो सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कार टाटा की तरफ से आती है। अगले महीने टाटा कंपनी हैरियर का फेसलिफ्ट मॉडल, इसके अलावा सफारी का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इन दोनों ही कारों के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट रहेगा वो इंजन के अंदर रहेगा। अब आपको इन दोनों ही कारों के अंदर नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके तहत आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिलने वाली है। इसके अलावा दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं और इंटीरियर में भी आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन दोनों कारों का पेट्रोल मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो डेफिनेटली इन दोनों ही कारों का सेल और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। और आज के डेट में इन दोनों ही कारों के अंदर सिर्फ डीजल इंजन आता है और इन दोनों ही कारों का डीजल इंजन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। टाटा हैरियर या फिर टाटा की सफारी, इन दोनों में से किस कार का लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मुझे पर्सनली टाटा हैरियर काफी ज्यादा अच्छी लगती है। 6th नंबर पर सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल है। इसके अलावा 7th नंबर पर हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल है। इन दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इंडिया में आज के डेट में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर क्रेटा कार आई है, उसके बाद सेल्टोस बिकती है। अब इन दोनों ही कारों के अंदर आपको काफी बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी इन दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो सकता है। शायद सबसे पहले हुंडई कंपनी क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, उसके बाद सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में बड़े बड़े बदलाव करे गए हैं और इंटीरियर में भी आपको अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। करंट मॉडल के मुकाबले फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है और इंजन के अंदर आपको नॉर्मल से अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। खैर, जो नेक्स्ट कार आती है वो मारुति सुजुकी की तरफ से आती है। अब आपको स्विफ्ट का न्यू जनरेशन मॉडल
बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्विफ्ट का स्पोर्ट्स मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। जिन लोगों को स्विफ्ट के अंदर ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक चाहिए, उन लोगों के लिए स्विफ्ट का स्पोर्ट्स मॉडल फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। इसके अंदर एडास टेक्नोलॉजी भी मारुति सुजुकी दे सकती है, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग मॉडल था उसके फ्रंट में रडार कैमरा लगा हुआ था, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्विफ्ट के अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। और मारुति सुजुकी अपकमिंग स्विफ्ट के अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकती है। इंटीरियर में भी आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कार महिंद्रा की तरफ से आती है, वो है थार। अब आपको थार के अंदर 5 डोर वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा, यानी करंट थार के मुकाबले जो 5 डोर वाला मॉडल रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसके डायमेंशन थोड़े से बड़े रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो करंट थार है उसके अंदर आपको 4x2 का मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। इसके प्राइजेस अगले महीने रिवील किए जाएंगे और 5 डोर वाले मॉडल के भी प्राइजेस नेक्स्ट मंथ इंडियन मार्केट में रिवील हो जाएंगे। और 5 डोर वाला मॉडल लॉन्च होने के बाद भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा तबाही सी मचा देगा, क्योंकि इसके डायमेंशंस जीप रैंगलर जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कम कीमत के अंदर अच्छे खासे मजे मिलने वाले हैं और वो मजे आपको महिंद्रा देने वाली है। तो थार का 5 डोर वाला मॉडल, इसके अलावा 4x2 वाला मॉडल नेक्स्ट मंथ इंडियन मार्केट में लॉन्च या फिर रिवील हो सकता है। नेक्स्ट कार थार को कड़ी टक्कर देने वाली है, वो है मारुति सुजुकी की जिम्नी। अब जिम्नी इंडियन मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी है। हालांकि इसको कई महीने पहले इंडिया में लॉन्च किया जाना था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनकी वजह से जिम्नी के लॉन्चिंग में काफी ज्यादा डिले हो चुका है। तो अगले महीने मारुति सुजुकी की तरफ से जिम्नी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है और इसका सीधा मुकाबला रहेगा थार के साथ, इसके अलावा फोर्स की गुरका के साथ। इन तीनों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो नेक्स्ट कार आती है वो मारुति सुजुकी की तरफ से आती है। अगले महीने मारुति सुजुकी बलेनो क्रॉस इस एसयूवी कार को रिवील कर सकती है, जो कि करंट बलेनो का एसयूवी वर्जन होने वाला है। इंडियन मार्केट में जो फिलहाल के लिए बलेनो बिक रही है वो एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन जो कि एसयूवी वर्जन रहने वाला है वो फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है और इस ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी इसको रिवील कर सकती है। उसके बाद इस कार को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब आपको बलेनो के अंदर एसयूवी के मजे मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको इस कार के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट कार आती है वो महिंद्रा की तरफ से आती है। हालांकि इसको ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया गया है, वो है XUV400। ये XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन है और इस कार का मुकाबला रहेगा नेक्सॉन ईवी के साथ। लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर नेक्सॉन ईवी किंग है, यानी नेक्सॉन ईवी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में बिकती है ईवी सेगमेंट के अंदर। अब नेक्सॉन ईवी को टक्कर देने के लिए महिंद्रा कंपनी XUV400 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 14 या फिर 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और ये कार एक सिंगल चार्ज में 456 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। और डेफिनेटली भाई ये कार लॉन्च होने के बाद ईवी सेगमेंट के अंदर और भी ज्यादा आग लगा देगी। नेक्स्ट कार टाटा की तरफ से आती है। अगले महीने टाटा पंच का ईवी मॉडल इंडियन मार्केट में शोकेस कर सकती है। इसके अलावा पंच का सीएनजी मॉडल भी इंडियन मार्केट में रिवील हो सकता है अगले महीने। तो यहाँ पर टाटा पंच के अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन मिलेगा और ज्यादा माइलेज के लिए आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। लेकिन जो पंच फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में बिक रही है उसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में आग ही लगा दी है और ये टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कारों में आराम से आ जाती है। 10,000 से भी ज्यादा यूनिट टाटा पंच के हर महीने बिक रहे हैं और जब टाटा पंच ईवी, टाटा पंच का सीएनजी मॉडल और इसका टर्बो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका सेल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पंच के अलावा अगले महीने टाटा कंपनी अल्ट्रोज ईवी को भी लॉन्च कर सकती है, जो कि करंट अल्ट्रोज का इलेक्ट्रिक वर्जन होने वाला है और इसको ऑलरेडी 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। तो अगले महीने टाटा की तरफ से अल्ट्रोज ईवी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है और ये कार एक सिंगल चार्ज में 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसकी कीमत 14 या फिर 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। तो आपको अल्ट्रोज का भी ईवी मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लास्ट कार है वो हुंडई की तरफ से आती है और रिसेंटली हुंडई ने इसके बहुत सारे वीडियोस रिलीज करे हैं, वो है आयोनिक 5। ये हुंडई की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी ईवी कार होगी जिसका लुक काफी बेहतरीन है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगले महीने हुंडई बहुत सारी कारों को इंडिया में लॉन्च करेगी, टाटा भी बहुत सारी कारों को इंडिया में लॉन्च करेगी, किया भी अपनी अपकमिंग कारों को शोकेस करेगी ऑटो एक्सपो में और बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को अगले महीने इंडिया में लॉन्च करने वाली है। अगर आपको न्यू कार्स के वीडियोस देखना पसंद है या फिर आपको न्यू कार लेनी है, इसके अलावा आपको बेस्ट कार की वीडियोस देखना पसंद है, तो आप मेक श्योर करना कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, क्योंकि इसी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपके साथ कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। और अगले महीने तो बहुत सारी कारें लॉन्च होने वाली है, उनके सभी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।